हेलो एवरीबॉडी। तो यह क्लास 10 का चैप्टर वृत्त प्रश्नावली 10.2। इसके पहले जो प्रमेय थे इसको सिद्ध किए थे, प्रश्नावली 10.1 को सॉल्व किए थे वैसे मौखिक ही, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। तो मान लो ये एक वृत्त हो गया, ठीक है, जिसका केंद्र O है। कह रहा है एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो ये बिंदु क्यू हो गया, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई दोनों, देखो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध किए थे ना। तो 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर तथा क्यू से केंद्र की दूरी, यानी कि अगर इसको मिलाएंगे ये कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, ये तो पता है ना, यहाँ 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ देखो समकोण त्रिभुज बन गया, जहाँ ये देखो आधार पता है और ये कर्ण पता है, लंब निकाल लो, है ना। तो 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो इसका स्क्वायर पता चलेगा। चलो ये मान लो ये P हो गया और ये QR, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं कि OP बराबर ऐसा आ जाएगा, OP बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में इसका कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर। इसको लंब का है तो ये आधार होगा, इसको आधार कहते हैं, ये लंब होगा। तो 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस करेंगे, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो कितना जाएगा ये। अच्छा, अभी देखो स्क्वायर करोगे फिर घटाओगे, प्रॉब्लम होगी ना। वो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लगा लेते हैं। देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर टाइप है ना, तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस B, ठीक है, 25 प्लस 24 और एक ब्रैकेट में A माइनस B, यानी कि 25 माइनस, ये देखो सस्ते में पड़ गए ना। 25 और 24 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 49 और गुणे 25 माइनस 24 एक कितना आ गया, 7 आ गया ना, 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अभी तुम क्या करते, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है, और उसमें से 24 का स्क्वायर करते माइनस करते, फिर जो आता फिर उसका रूट लेते, और ये हो गया। तो 7 सेंटीमीटर आया, ये वाला ऑप्शन ये सही है, ठीक है। अब देखो चित्र हम बार बार नहीं बना रहे, इसी को ले रहे हैं फिर से, इसमें ये सब मिटा दे रहे हैं, है ना, क्योंकि वृत्त बनाने में दिक्कत होती है। तो अब देखो अगला सवाल है, यदि TP TQ, तो ये T हो गया, ये TP हो गया और ये TQ। देखो TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि TOQ, कहाँ TOQ, यानी कि इसको जब मिलाएंगे, ठीक है, ये कितना है TOQ, ये कैसे हो सकता है, POQ भैया, POQ POQ है, POQ, ये कितना है 110 डिग्री। अच्छा यहाँ एक बार लिखे भी थे, है ना, ये है ये वाला POQ, हाँ लग भी रहा है 110 डिग्री। तो PTQ बराबर होगा PTQ, ये कोण कितना होगा ये पूछ रहा है। तो हाँ ये देखो, ये जो है इस कोण के समद्विभाजक पर ये रेखा स्थित होती है, ठीक है, यानी कि ये जितना कोण होगा इतना ये होगा, मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होते हैं ना, ये वाला और ये वाला, इसमें 90 ये इसमें 90, इतना और इतना। तो अब देखो, तो यानी कि ये भी समद्विभाजक पर होगा, यानी कि ये पूरा 110 है तो ये इतना कितना होगा, अरे 55, ठीक है। अब ये देखो 90 प्लस 55 और प्लस इतना कितना हो जाएगा 180। एक रुक जाओ पता चल गया। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ये देखो ये चतुर्भुज नहीं है, TOQT, एक यहाँ कोण है, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ और ये पूरा एक कोण, है ना। तो ये देखो आमने सामने के इसके दो कोण 90 डिग्री हैं, यानी कि इन दोनों का जोड़ने पे भी 180 आएगा। देखो 90 और 90 180 और ये इतना प्लस इतना 180, है ना। तो ये कितना होगा 70 होगा, कहाँ ये लो, ये सस्ते नहीं पड़ गया, है ना। तीसरा क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, चलो इसी को ले लेते हैं ना, एक बिंदु P से, चलो ये P हो गया, है ना, ये P हो गया। एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री पर झुकी है। ये वाला कह रहा 80 डिग्री है, ये वाला 80 डिग्री है। तो POA ये वाला पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है, ये कोण पूछ रहा है, ये कितना होगा 40 कितना होगा 60। अरे ये देखो अरे ये देखो 90 और ये 90 180, ये देखो चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 होगा, तो ये 80 है तो ये कितना होगा 100 डिग्री। ऑप्शन में है ये नहीं, बोल लो नहीं, लेकिन इतने पूछ रहा ना, POA ये आधा पूछ रहा है, तो पूरा 100 है, आधा 50 50 का 100 का आधा 50 होगा, 60 हो गया, कहाँ 50 है ऑप्शन, ये हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ आप लिखेंगे, माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, इसका कोई एक व्यास ले लेते हैं, ऐसे ले लें, ऊपर नीचे ले लेंगे, चलो ऐसे, ये एक व्यास ले लिए, केंद्र ऐसे बीच का ये ले लिए AB। तो कह रहा है कि ये व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ये सिद्ध करना है। तो समांतर रेखाएं ये खींच लिए, ठीक है,
ये देखो, तो ये समांतर रेखाएं खींचिए। चलो ये मान लो समांतर रेखा हो गई एल और ये हो गया एम। तो लिखेंगे क्योंकि अच्छा ये लंब होता है ना, देखो जहां आसपास बिंदु होता है वो त्रिज्या पे लंब होता है आसपास रेखा। लुक लुक तो नहीं कर रहा, देखो ये हो गया, लाइट आ गया। तो क्या कहेंगे, क्योंकि ये देखो एल जो है रेखा एल ये लंब है किस पे, ए बी पे, ए ओ ये ए बी रेखा ये व्यास है ए बी। तो क्या कहेंगे, लाइन एल पर इज परपेंडिकुलर टू ए बी, वही लाइन एल ए बी पे लंब है। ये लंब का चिन्ह है, देखो ऐसे है ना, 90 डिग्री बना है ऐसे, तथा और ये भी, ये जो है ये भी तो इसी रेखा पे लंब है, एम रेखा एम जो है ये लंब है, ये भी ए बी पे लंब है। दो रेखाएं जब किसी एक ही रेखा पे लंब होती हैं तो वो परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है। अतः एल जो है समानांतर होगी एम के, ठीक है। अतः कह सकते हैं कि वृत्त के व्यास, तो वैसे हो गया आज ज्यादा कुछ करना नहीं था। ऐसे कहेंगे कि ये रेखा ए बी पर लंब है, इसी तरह ये वाली रेखा, ये आसपास रेखा ए बी पर लंब है। दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा पर लंब होती है तो ये दोनों परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नियम सवाल पे। अगला सवाल देखो, छठवां कौन सा सवाल लगाते पिछली बार, पांचवा सवाल जो है सिद्ध करने के लिए दिया है, ठीक है, उसको भी वैसे ही कर सकते हैं उसी की तरह। फिर छठवां सवाल जो दिया है वो पिछली बार जो लगाए थे कौन सा सवाल था, हाँ पहले वाले सवाल की तरह जो ऑप्शन वाला था उसकी तरह जैसे लगाए थे उसी तरह ये छठवां सवाल लग जाएगा। आप लिए छोड़ रहे हैं, ये सातवां सवाल लगाते हैं, ठीक है। क्या है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो ये देखो संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, जिनका केंद्र एक ही होता है, यहीं से रख के खींच दिए और ये बड़ा वाला त्रिज्या लेके बड़ा वृत्त खींच दिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ऐसे इसको स्पर्श करती हुई एक रेखा होगी, है ना, और ये बड़ी वृत्त की जीवा होगी, ठीक है। तो इसी की लंबाई पूछ रहा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये इतना कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इतना कितना है, 5। बड़ी वृत्त की त्रिज्या कितना है, अरे बन गया बन गया। ये देखो तो ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम ये इतना पता कर लें तो इतना भी पता हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है किसी वृत्त की जीवा को केंद्र से डाला गया लंब उसको समविभाजित करता है, यानी कि ये जितना होगा इतना ही होगा, यानी कि इतना पता कर लें तो ये पूरा उसका दुगना होगा। तो वैसे ही हम इसको मन में ही कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं है, देखो कर्ण पता है, लंब पता है, आधार पता करना है। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, 25 माइनस देखो 5 से 25 माइनस 3 तरीका 25 में घटा लो 16 आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर 16 आएगा। चलो मैं ये मान लो ए बी है, ठीक है, और ये वृत्त का 3 हो गया और ये सी हो गया, तो ये आ जाएगा 4 और ये भी 4 होगा, तो ये पूरा कितना होगा 8। तो चलो ऐसे लिखते हैं, लिख लेते, माना एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त, एक नहीं यार, एक 2 वृत्त है, ये बना लीजिए तो इसमें समझ लो, ठीक है। हम क्या पता करना है इसमें, एसी, एसी बराबर क्या होगा, एसी बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर। तो ओ ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 25 माइनस 9 यानी कि अंडर रूट में 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर आ गया एसी। तो बीसी भी नहीं होगा, एसी बराबर बीसी होगा जो कि 4 सेंटीमीटर होगा, इसलिए पूरा ए बी कितना होगा 8 सेंटीमीटर, यही एसी प्लस बी सी है ना, यानी कि 4 प्लस 4 सेंटीमीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर, ये पूरा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, 8 सेंटीमीटर हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन 8, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, देखो ये वृत्त है, इसके चारों तरफ परिगत, ठीक है, यानी कि इसको टच करता हुआ एक वृत्त खींचा गया, चतुर्भुज खींचा गया एबीसीडी। तो सिद्ध करना है कि ये कहाँ ए बी प्लस कहाँ बी सी बराबर ए डी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये सिद्ध करना है, हाँ। तो चलो करते हैं। अच्छा हमको पता है ना कि किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं उनकी लंबाई बराबर होती है ना। जैसे ए से हम यहाँ स्पर्श रेखा खींचे हैं एएस और ए से खींचे हैं ये एपी, तो एएस बराबर एपी होगा, ठीक है, एएस बराबर एपी, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह ये पीबी बराबर पी क्यू, बी क्यू उसे भी कर दीजिए आप। अच्छा हाँ बेटा नहीं कर सकते थे। इसी तरह ये
इससे देखो एक स्पर्श रेखा ये है, इससे एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है, यानी कि सी क्यू बराबर सी आर, CR और डी से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, डी एस और डी आर, डी आर बराबर डी एस, है ना। तो इतना ए बी प्लस सी डी लाना है ना एक पक्ष में। तो ए बी कब आएगा, जब इसको और इसको जोड़ेंगे, ए पी और पी बी को, ठीक है। देखो तो इसको थोड़ा हम बढ़िया से अरेंज कर लेते हैं। ए पी को इस साइड लिख लो, क्या दिक्कत है, अगर ए एस बराबर ए पी है तो ए पी बराबर ए एस लिख सकते हैं, ए पी बराबर ए एस, ये वाला आ गया, और ये लिख सकते हैं पी बी बराबर ये है बी पी बराबर बी क्यू, वो तो है ये है, ठीक है। बी पी बराबर बी क्यू, ये हो गया। और ये सी डी लाने के लिए ये इतना चाहिए, यानी कि इतना और इतना चाहिए, तो क्या चाहिए डी आर, ये जो है, ठीक है। और ये चाहिए सी आर, तो ये देखो सी आर को इधर लिखो ऐसे, सी आर बराबर सी क्यू, और ये देखो डी आर बराबर डी एस। अब इनको जोड़ दो, ठीक है। ये सारे देखो 4 समीकरण मान लो हैं, इनको जोड़ दे रहे हैं, तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ लो, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में, तो चलो जोड़ते हैं। ए पी प्लस बी पी, ठीक है, प्लस सी आर प्लस डी आर। अब ये हटा देते हैं, बराबर कितना होगा इस साइड वाला, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस DS प्लस डी एस। अब यहाँ देखो ए पी और बी पी, ए पी प्लस BP बी पी कितना होगा, ए बी होगा, ये देखो ये बायां पक्ष है, तो ए पी प्लस बी पी, ए बी हो गया, हाँ रुक जाओ, प्लस प्लस, और ये देखो सी आर प्लस डी आर कितना होगा, सी डी होगा ना, बराबर ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, ये अलग है, रुक जाओ अभी ये लेते हैं, ए एस और प्लस डी एस। देखो ए एस और डी एस को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ए एस प्लस डी एस, ए डी होगा ना, ठीक है। और बी क्यू और प्लस सी क्यू, इनको जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, बी सी, हो गया ना। देखो यही तो लाना था आगे, इसको इतना करने की जरूरत नहीं थी, ये तो उनके लिए था जो लिखते हैं, उसको ऐसे ही सिद्ध कर सकते थे। देखो इससे दो स्पर्श रेखा खींचे गए तो इतना बराबर इतना होगा, ठीक है, और इससे स्पर्श रेखा खींचे गए यानी इतना बराबर इतना होगा, ठीक। अब देखो इतना बराबर इतना, और फिर इतना बराबर इतना, और इसी तरह इससे स्पर्श रेखा दोनों की जगह इतना बराबर इतना, और इस तरह ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि ए बी दिया है ना, ए बी में ये इतना भाग है और ये इतना भाग है, ठीक है, और सी डी में ये इतना भाग और ये इतना भाग। तो देखो ये ए बी में क्या क्या पार्ट है, ए पी और प्लस बी पी, तो ए पी जो है ए एस के बराबर है, जो कि ए डी में है, यानी कि इसके एक तरफ का एक भाग इसके एक तरफ के एक भाग बराबर हो जाएगा, ऐसे ले लेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो बराबर हो जाएगा एक एक टुकड़ा, क्योंकि ये वाला इस एक टुकड़े के बराबर है जो कि ए डी में है, इस तरह इसका एक टुकड़ा इसमें है जो कि बी सी में है, ऐसे करके आ जाएगा। और सवाल देखते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी आगे और भी सवाल लगाते रहेंगे।